अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज की रेसिपी जो आज हम बनाएंगे इंशाअल्लाह वो दही बेसन की करी है। और इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे इंशाअल्लाह, ताकि सबके लिए आसान हो जाए, बिगनर्स के लिए भी और ओल्डर्स के लिए भी। तो ये आधा से 1 कप या 2 से 3 टेबल स्पून, आपकी मर्जी है, दही की रेशो और बेसन के रेशो उस हिसाब से लेंगे। बेसन कम भी डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, दरमियाना डाल, ज़्यादा तो नहीं डालेंगे, ख़राब हो जाएगा, दरमियाना। तो उसका रेशियो के 2 से 4 टेबल स्पून, 1 पाव से 1 किलो दही है, या आधा कप से 1 कप, एक रेशियो बता दो कॉमन। तो ये बेसन को हमने जो है किसी भी छन्ने, आपके पास छन्नी हो उसमें से छान लें ताकि इसके लम्स निकल जाए, ठीक है। और ब्लेंडर में डाल के दही के साथ इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन क्या है कि अगर ब्लेंडर नहीं करना है तब आप दही और बेसन को इससे हाथ के विक्स से भी हम फेंट सकते हैं, जो ऑप्शन आपको आसान लगे। लेकिन हमें प्याज मसाले भी पीसने होंगे, तो इसलिए हम वक्त बचाने के लिए तरक्की का फायदा उठाएंगे, ब्लेंडर में कर लेंगे, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं कि बेसन और दही को ब्लेंडर में डाल के हमें करना है। देखिए, दही और बेसन हमने ब्लेंड कर लिया है करी के लिए। ये पतीली में डाल देंगे, एक गहरी पतीली में। और जितना 1 जग ब्लेंडर आपका हुआ है तो आप 2 से 3 जग पानी इसमें और डाल देंगे, ठीक है। और 1 से 2 घंटे में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। जब ये 80% पक जाएगा तो इसमें फिर हम मसाले डालेंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए, ये सारा हमने डाल दिया है, इसको पकाएंगे। मजीद हम इसमें दुगना चुगना पानी डाल देंगे। और रेशो का जो मुझे बताना है आप लोगों को, रेशो के लिए परेशान ना हो। ये देखिए, ये आपके पास ब्लेंडर है, इसी में जो है ना 2 या 3 जग डबल पानी डालेंगे इसके अंदर। और दही और उसका ये है कि ना, आपने जो है आधा से 1 किलो दही है आपके पास, तो आधा से 1 कप बेसन, और 2 किलो दही में भी आधा से 1 कप बेसन डलेगा, आपकी उस मर्जी पर है। और 1 पाव आधा किलो तो 2 से 4 टेबल स्पून। तो इसमें रेशो जो है, अगर 5 किलो दही का बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा बनता है तो इसलिए आपको बता रही हूँ ये कि 5 किलो का बना, इसमें 2 कप बेसन डालेगा, उससे ज्यादा मत डालिएगा। तो ये जो है ना, ये रेशो जो है आपको बता दिया। 1 पाव आधा किलो है तो 2 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं करना हमें, 5 कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और जो हम बड़े पैमाने पे बना रहे हैं तो उसमें 1 से 5 किलो की दही का, तो उसमें से 1 कप से 2 कप, ठीक है। तो रेशो के लिए इतना परेशान ना हो, वो आप पकते पकाते इंशाल्लाह अल्लाह ताला हाथ सेट कर देता है। तो अगले स्टेप में बताते हैं, जब ये पक जाएगा तो मसाले क्या क्या डालने हैं। जी देखिए, हमारा ये बेसन दही 80% अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। 1 घंटे से ये पक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, इसमें जो है बेसन का जो कच्चापन वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम ड्राई मसाले जो डालेंगे वो दिखा दें आपको। ये देखें, आपको इसका भी रेशो आप अपने अंदाज से जितना खाते हैं। हल्दी जो है आधे से 1 चमचा डलेगा, टीस्पून, 1 टीस्पून है। मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून है। थोड़ी सी 1/4 जो है ना मेथी दाना है। जीरा 1 टीस्पून है। थोड़े से करी पत्ते हैं। कूटा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून। थोड़ी सी कलौंजी है। तो ये मसाले हम ऐसे ही इसमें डाल देंगे। और पीस के मसाले क्या डालेंगे आप, ये हरी मिर्च है, अपने जाके 5 से 10 ले लें। रेशो जो है आपका, ये 8-10 जो है लहसुन छिले हुए हैं, तो आधी दरमियानी प्याज कटी हुई है, और 1 टीस्पून अदरक है। तो इनको पीस के डाल देंगे, और ये ड्राई मसाले डाल देंगे, ठीक है। तो अब इसको डाल देंगे हम इसमें, फिर हम देखते हैं अगला स्टेप में क्या करते हैं। अब ये देखिए, हमारी इसमें उबाल आ गई है अच्छी तरीके से। और इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे ना, जो प्याज था, हरी मिर्च था, लहसुन, अदरक, ये सारे हल्दी मिर्च जो मसाले बताए थे सारे डाल देंगे। और थोड़ी देर इसको पका लेंगे। सारे मसाले हमने डाल दिए इसको, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर पका लेंगे। देखिए, अब इसमें कलर भी आ गया। बताना मकसद ये है कि मसाले को हम जो डिफरेंट क्या है करी दूसरे करियों से, कि हम जो मसाले 3 घंटे के साथ ही चढ़ा देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। सारी मेहनत और अफादियत हम ज़ाय कर रहे होते हैं। अब हम जितने थोड़ी देर पकेगा, 3 हम पकौड़े तैयार कर लेंगे। पकौड़े में देखिए, ये बेसन है, 1.5-2 कप बेसन है ये। इसको छन्ने में छान लें, किसी भी छन्ने से छान लें ताकि लम्स निकल जाए सारे। और जो ये मसाले देख लें ध्यान से, वही सेम तकरीबन मसाले हैं। आधी चमचे हल्दी है, आधे चमचे ये आपके जीरा है, लाल मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, नमक है, सब आधी 1 चम्मच है। कूटा हुआ धनिया है। और इसमें डिफरेंट क्या मसाला है यहाँ पे,
बेकिंग सोडा कह लें या मीठा सोडा कह लें या खाने का सोडा, ये 1/4 टीस्पून। 1.5-2 कप बेसन है ना, 1 से 2 कप, तो उसमें इतना हम डाल सकते हैं ये मीठा सोडा, ताकि पकौड़े हमारे नरम बने। अब इनको जो है एक बर्तन में डाल के मिला के थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर इसके पकौड़े तल लेंगे। और आपको आगे पकौड़े में बताना है कि किस तरह इसको तलना है, ठीक है। अभी तैयार कर लेंगे इसको, सब कुछ छान के मिला लेंगे, फिर पानी देके जो है बेसन घोल लेंगे। देखिए हमारी कढ़ी पक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें करी पत्ता, सारे मसाले डाल दिए, ये हल्की आंच पे पक रहा है। चीज़ों को हमें दरमियानी से हल्की आंच पे ही पकाना है, ठीक है। एक तो अच्छी पकती है, अफादियत ज़ाय नहीं होती, दूसरा गिरता विरता भी नहीं, उबाल आने पर आसानी रहती है। और चमचा ज़रूर छोड़ें इसके अंदर, ठीक है, वरना तेज़ी से उबाल आता है। तो आपने पतीली भी बड़ी लेनी है और जो है इसको हल्के आंच पे पकाना है फिर, ठीक है। हटेंगे तो यहाँ पे से। अब देखिए आपको बताया था कि ये हमने बेसन लिया है, ये भी ले लें। 1.5-2 कप बेसन है या 1-1.5 पाव, ठीक है। बेसन है, सारे मसाले बता दिए थे आपको, वो डाल दिए। अभी 1 कप पानी है, इसमें इसको घोल लेंगे और थोड़ी देर छोड़ेंगे। अब फिर देखेंगे, फिर इसके पकोड़े बनाएंगे, फिर उसको हम इस पॉट में, कढ़ी वाले पॉट में डालेंगे। ये कितना खुश रंग आया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 कप बेसन को 1 कप पानी में घोल लिया था और आधे घंटे के लिए रख दिया था इसको। अब देखिए ये जो गाढ़ा गाढ़ा इसका आमेज़ा होना चाहिए। फिर इसको हल्के तेल में, एवोकाडो का तेल हो, बाद लोग सरसों का भी कहते हैं, नारियल का भी कहते हैं, घी और मक्खन, इसमें हल्के हल्के उससे आप तल लें। इस तरह डाल के तलना है हमें। और फिर इस जो हमारी कढ़ी का जो है लिक्विड तैयार हो रहा है आमेज़ा, इसमें डालना है। तो इसको हल्के आंच पे करके इसको डालेंगे। देखिए पकोड़े, इसमें तेल का ख्याल रखें, कम तेल में देसी घी, मक्खन, वो फोड़नी, एवोकाडो का तेल और जो है ना नारियल का तेल, उसमें हल्का हल्का ग्रीस करके पका सकते हैं, स्टीम भी पका सकते हैं, हल्का कम तेल में भी पका सकते हैं। तो ये हमने पकोड़े तैयार किए इंशाल्लाह। इसको अब इसमें डाल देंगे, ठीक है, पके हुए पकोड़े हमारे इस शोरबे में। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब पकोड़े डाल दिए। अच्छा आपको एक बात बताना, तैयार है, हल्का सा उसको दम पे रखा हुआ है मैंने कि थोड़ा सा पकौड़े और नरम हो जाए। आपने देखा होगा मैंने तवे पे इसको तला है ना, तो वजह ये कि आजकल बेसन में बच्चों के लिए मुश्किल होता है, जो यंग लोग बना रहे होते हैं, तो गोल पकौड़ा कढ़ाई में बनाएंगे, तेल भी ज़्यादा लगता है, तेल वैसे ही डेंजर है। और महंगे वाले तेल हमें कम भी डालना है, तेल कोई सा भी कम ही खाना है हमें। तो चिपटे इसलिए बने हैं कबाब की तरह, या आप कह लें किसकी तरह, कबाब की तरह, और जो माश की दाल वाले ना तवे पे बनाए, ताकि वो अंदर से गुठली ना नजर आए ना, हमें ना बने, बहुत लबके अच्छा मिलता खाने में। अब ये अब बघार रह गया हमारा। बघार में वही जीरा, धनिया, जीरा और थोड़ी सी साबित वो हमारे पास साबित मेथी है, थोड़ा कलौंजी है, लहसुन है, प्याज है, करी पत्ता है, साबित मिर्च है। बघार के लिए तो वैसे भी खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। अगर हाथ पे अल्लाह ताला जायका दे, रहमत और बरकत हो अल्लाह ताला की। और इसको थोड़े से हम घी में, ये आपको बताया कि ना, ये जो मक्खन है, घी कह रहे, मक्खन है कैरी गोल्ड, बेहतरीन मक्खन है, आयरिश ब्रांड है, ये थोड़ा सा हम डालेंगे, ठीक है। देखिए ये डाला है मैंने थोड़ा सा। अब इसमें पहले हम जो है लहसुन डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे थोड़ा सा, बस हल्का हाथ घी को मक्खन घी को गर्म करना है, इसमें लहसुन डालना है। मर्जी है, प्याज और अदरक, जुलन कट बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ लहसुन डाला है, ठीक है। और ये सारा मसाला डाल के, सारा मसाला इसमें डाल देंगे और हल्का सा इसको गर्म कर लेंगे, पका लें, ब्राउन और काला निकलना हमें, इसका ख्याल रखना है। और इसको जो है हम कढ़ी में डाल देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी जो है ना कढ़ी तैयार है। बघार डाल दिया हमने इसके अंदर, ठीक है। अब इसको जल्दी ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए, ताकि इसकी बघार की खुशबू इसके अंदर बच जाए। अब आप इसको सर्व करें, शेयर करें और अपना दूसरों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। फिर मान ला अल्लाह ताला हमें हिदायत से आसानी दे और एक दूसरे के लिए सदका जारिया बनाए, हमारे छोटों को हमारे लिए, हम बड़ों अपने बड़ों के लिए। फिर मान ला, अस्सलाम वालेकुम।